और चलिए सीधे रुक करते हैं कोटा का, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। जी सर, कि सभी गैस एंड पेट्रोल के डीलर का भाई और बहनों, मैं इंडियन ऑयल कंपनी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने इस देश के अंदर एक धुआं मुक्त राजस्थान हो, धुआं मुक्त देश हो, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नई दिशा देने का काम किया है। इस देश के अंदर एक समय था जब नए गैस कनेक्शन के लिए माननीय सांसदों के पास जाना पड़ता था। कई बार आवेदन करने के बाद भी 3-3, 4-4 साल तक उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन नहीं मिलता था। और एक लंबी कतार गैस कनेक्शन प्राप्त करने की थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया कि इस देश को धुआं मुक्त देश बनाना है। हमारी माता और बहनें जो लकड़ी जलाकर, कोयला जलाकर खाना पकाती है, जिसके कारण, उस धुएं के कारण उस मां पर स्वास्थ्य की दृष्टि से विपरीत प्रभाव पड़ता है। उस धुएं के कारण मां पर तो स्वास्थ्य पड़ता ही, विपरीत प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन गर्भवती मां को के होने वाले बच्चे पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। और जब एक कई राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब इसका अध्ययन किया गया कि इस धुएं के कारण कितना स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है, तो सरकार ने कार्य योजना बनाई कि किस तरीके से हम संपूर्ण देश को धुआं मुक्त कर सकते हैं, जिससे एक और हम मां को स्वस्थ रख पाएंगे, दूसरी तरफ हम पेड़ को भी बचा पाएंगे ताकि पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकें। क्योंकि जरूरत के आधार पर जब गैस नहीं हुआ करती थी तो लकड़ी और कोयले से हमें घर पर खाना पकाना हो, फैक्ट्री चलानी हो, या कोई भी ऐसा ईंधन जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो, तो लकड़ी या लकड़ी के कोयले से चलता था। उसके कारण पर्यावरण भी दूषित होता था। और पर्यावरण को बचाने के लिए जो पेड़ लगाते थे, जो जंगल होता था, उस जंगल को भी काटा जाता था। लेकिन एक सरकार की सोच थी, एक दिशा थी कि हम एक तरफ पर्यावरण को सुरक्षित रखें, जंगल को सुरक्षित रखें, मां को स्वस्थ रखें, उसी के साथ पूरे विश्व के अंदर जब जलवायु परिवर्तन पर डिबेट होती थी, चर्चा होती थी, सारा विश्व इस पर चिंतित होने लगा
तो भारत ने एक कदम आगे बढ़ाया कि किस तरीके से हम स्वच्छ ईंधन दे सकते हैं। स्वच्छ ईंधन देने के लिए हमें क्या क्या उपाय और विकल्प होने चाहिए, उन सारे विकल्पों पर चर्चा की गई और पूरे विश्व के अंदर एक अध्ययन किया गया कि किस तरीके से हम स्वच्छ ईंधन के द्वारा पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। और इस स्वच्छ ईंधन के लिए सारे विश्व के अंदर एक व्यापक प्रतिस्पर्धा हुई और आप देखें कि कितना व्यापक परिवर्तन पूरे विश्व में हुआ है। भारत की इतनी बड़ी आबादी, इतनी भौगोलिक अलग अलग स्थितियां होने के बाद भी हमने उन विकसित देशों की तुलना के आधार पर भारत को नई दिशा देने का काम किया। और इसीलिए आप चले जाएं, किसी जमाने में एकमात्र विकल्प कोयले की लकड़ी का या पत्थर के कोयले से बिजली का उत्पादन होता था। आज हमने दिशा के अंदर परिवर्तन किया है। 175 गीगावाट से अधिक और भविष्य के अंदर 450 गीगावाट की स्वच्छ ईंधन और बिजली जिसमें कोयले का उपयोग न हो, अन्य वैकल्पिक रूप से बिजली का उत्पादन हो, चाहे उसमें सौर ऊर्जा हो, विंड ऊर्जा हो, अन्य ऊर्जा के विकल्प हो, उन सारे ऊर्जा को विकल्प को तलाशते तलाशते आज हम इस दिशा की ओर कदम बढ़ाने लगे। और उसके साथ साथ हमारी आबादी ज्यादा होने के कारण हमने इस दिशा की ओर भी कदम उठाया कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और पर्यावरण की दृष्टि से भी बेहतर विकल्प गैस का हो सकता है। और प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के नाम से 2016 के अंदर एक व्यापक योजना चलाई। 5 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन देकर एक नया अब हर गांव ढानी के अंदर, छोटे छोटे गांव ढानी के अंदर भी चले जाए। अब किसी मां को चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी, कंडा या अन्य चीजों के उपयोग करने की आवश्यकता नहीं। कभी भी खाना पकाने की आवश्यकता हो तो गैस पर खाना पकाने का। कोई समय था जब ये हमारे यहाँ चर्चा होती थी कि गैस का पकाया खाना नहीं खाना चाहिए, गैस की पकाई हुई रोटी नहीं खाना चाहिए। वर्षों लगे हमारे इस मानसिकता को परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि हमारे घर में हम देखते थे कि माँ कहती थी नहीं, चूल्हे की रोटी अच्छी होती है, चूल्हे की सब्जी अच्छी होती है, गैस का उपयोग नहीं करना चाहिए। और एक लंबी धारणा चली। अभी कुछ वर्षों से इस धारणा को परिवर्तन हुआ और गांव में तो अभी भी धारणा है कि गैस होने के बाद भी घर पे लोग चूल्हे की रोटी और चूल्हे की सब्जी खाते हैं। इस धारणा को परिवर्तन होने में समय लगेगा, लेकिन व्यापक परिवर्तन हुआ है और आने वाले समय में इस दिशा की ओर कदम उठाएंगे। और जो आज की शुरुआत है वह शुरुआत किस तरीके से उपभोक्ताओं को हम तुरंत प्रभाव से नया गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दें। मिक्स कोल के आधार पर उसकी गैस भरने, रिफिल करने का जो काम है, उसका गैस सिलेंडर घर तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, वो काम हो सके। मुझे याद है अभी 10 साल पहले भी
गैस कनेक्शन बुकिंग करने के 1 महीने बाद घर पर गैस का सिलेंडर पहुंचता था, और वो भी उसमें भी कोई जो रसूल वाला व्यक्ति था वो पीछे पकड़ा के जल्दी कर लेता, बाकी 1 महीना 1.5 महीना उसको कनेक्शन रिफिल करने में लगा। और नया गैस कनेक्शन लेने में तो उसको इतनी मुश्किल आती थी कि वो मजबूरी के अंदर ही घर पे चूल्हा जलाने का काम करता। लेकिन आज कोटा से एक बहुत बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है, क्योंकि कोटा एक कोचिंग शहर है जहां देश भर का विद्यार्थी यहां पढ़ने आता है। देश भर विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावक भी आते हैं। कई परिवार यहां अपने बच्चों को, परिवार को पढ़ाने के लिए, उनके कैरियर के लिए पूरा परिवार देश भर के यहां आकर रहता है। उनके लिए एक परेशानी होती है कि वो गैस सिलेंडर लेना चाहे तो किस इलाके में किससे संपर्क करें, ये उनके लिए सबसे कठिन हुआ है। लेकिन उसके बाद जब कभी भी अस्थायी रूप से भी कोई व्यक्ति यहां पर आकर रहेगा, चाहे वह अस्थायी रूप से मकान में रह रहा हो, बस्ती में रह रहा हो, या कोचिंग करने वाला हो, या अस्थायी रूप से काम करने आया हो, मजदूरी करने आया हो, या अस्थायी रूप से कोई नौकरी करने आया हो, उसके लिए इंडियन ऑयल की ये शुरुआत सबसे लाभदायक है। अब उसको एक मिक्स कोल पर, किसी जमाने में मिक्स कोल करते थे 10 रुपए 15 रुपए का कोल हुआ करता, तो लोग मिक्स करके छोड़ दिया करते थे, करना है तो करना। अब आज नई शुरुआत हुई है कि मिक्स कोल करो, आपको पैसा भी नहीं लगेगा, और मिक्स कोल करते ही आपको कनेक्शन लेना है तो कनेक्शन मिल जाएगा। और कनेक्शन भी 3 महीने 2 महीने 1 महीना नहीं, मुश्किल से जिस दिन आपने मिक्स कोल किया उसके 48 आवर्स के अंदर आपको नया कनेक्शन मिलेगा। इंडियन ऑयल का डिपो का कोई भी व्यक्ति या वहां का संपर्क करेगा और उसको नया घर। मुझे जमाना था कि जब किसी घर पे कोई नया गैस कनेक्शन ले लेता था और गैस आ जाता, लोग खुशी मनाती थी, आज मेरे घर पे गैस आ गया। ये उसकी समृद्धि का प्रतीक हुआ करता था कि हमारे घर पर गैस है, हमारे घर पर फ्रिज है, ये सबसे समृद्धि का गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, ये हमारे समृद्धि का प्रतीक हुआ था। लेकिन आज आने वाले समय के अंदर जितने भी लोगों को नए गैस कनेक्शन की आवश्यकता है वो मिक्स कोल करें और राजस्थान में कहीं भी अपने नए कनेक्शन को प्राप्त करें। इसके लिए इंडियन ऑयल को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ नई बुकिंग करने के लिए आप मिक्स कोल करें। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो कोशिश 24 आवर्स की है। मुझे तो डायरेक्टर साहब ने 8 घंटे का कहा, लेकिन ईडी साहब ने उसको 24 घंटे कर दिया। जब दिल्ली में मुझे मिले थे तो उन्होंने कहा हम 8 घंटे के अंदर गैस का रिफिल कर देंगे, गैस का नया सिलेंडर उसको भर देंगे। लेकिन थोड़ा लामा साहब ने थोड़ा मार्जिन रखा ताकि 1.25 दिन थे, इसलिए 24 घंटे का रखा है। लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम 12 घंटे में इस काम को करने की कोशिश करें। 24 घंटे तो अपना अंतिम समय होना चाहिए ताकि नए रिफिल करना हो, नया गैस सिलेंडर भरना हो तो वो भी मिक्स कोल की सहायता से काम होगा। निश्चित रूप से इस देश के अंदर एक व्यापक रूप से इस दिशा के अंदर काम हुआ है। हम चाहते हैं कि कोटा एक विकास की दृष्टि से बढ़ता हुआ शहर है। देश भर का विद्यार्थी यहाँ आता है, पर्यटक यहाँ आते हैं। आने वाले समय में संपूर्ण हाड़ौती को हम पर्यटक दृष्टि से डेवलप करेंगे
ताकि देश विदेशी पर्यटक यहाँ आ सके, नए रोजगार के अवसर नौजवानों को मिल सके, कोचिंग के रूप में भी और कोचिंग के साथ नई शिक्षा नीति के तहत देश और विदेश के नए विश्वविद्यालय यहाँ आ सके, इस दिशा के अंदर भी काम हो रहा है। हम इस संपूर्ण हाड़ौती के अंदर किस तरीके से रोजगार सृजन हो सकता है, किस तरीके से नौजवानों को रोजगार मिल सकता है, ये हमारी दिशा है। क्योंकि कोचिंग का जब 8-9 महीने कोचिंग बंद हुई थी तो हमने उस दौर को देखा था, किस तरीके से लोग बेरोजगार हुए थे। मुझे लगता है कि कोचिंग की शुरुआत भी होगी, नए बच्चे भी हमारे यहाँ पर आएंगे और फिर कोटा समृद्ध होगा, खुशहाल होगा। कोटा की समृद्धि खुशहाली मेरी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे लोगों ने विश्वास भरोसे के साथ चुनकर भेजा है। हमारी कोशिश यही है कोटा का विकास भी हो और नए रोजगार के सृजन भी हो, नए इंडस्ट्री सेक्टर आए, कोचिंग सेक्टर आए, एजुकेशन सेंटर आए और अन्य सर्विस सेक्टर आए, ताकि हम रोजगार के नए रास्ते खोल सकें। मैं इंडियन ऑयल से भी आग्रह करूंगा कि जल्दी यहाँ पर गैस सिलेंडर भरने का संयंत्र भी लगाने का काम शुरू हो, रोजगार मिले और नया इंडियन ऑयल क्या कर सकता है उसके सारे विकल्पों पर विचार करना चाहिए, ताकि हम यहाँ पर नए लोगों को रोजगार देने की दिशा में काम कर सकें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।